आज हम केमिस्ट्री का वो पार्ट्स पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर का पूछा था, अप्रॉक्स 6 नंबर का। ठीक है। और टॉपिक है अम्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल जो होता है, याद रखना, अम्ल की उत्पत्ति जो हुई है, अम्ल की उत्पत्ति पहले ये चीज आता है। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो होता है, लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। एसिडस, एसिडस से हुई, एसिड से हुई है। इसका अर्थ होता है, यानी लिखेंगे जिसका अर्थ, जिसका अर्थ खट्टा होता है, खट्टा। ठीक है। यानी कि एसिड जो होता है, यानी कि अम्ल, वो लैटिन शब्द जो होता है ना, एसिडस, उससे हुई है। कहीं पूछ देगा कि अम्ल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा ना, खट्टा होता है, याद रखना। परिभाषा हम लिखे हैं एसिड क्या है, तो याद रखना। पूछ देगा कभी अम्ल क्या है, तो अम्ल जो होता है ना, उसके गुण के ऊपर उसका परिभाषा बनाया गया। पूछ देगा अम्ल क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे खट्टा होता है, तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि अम्ल क्या होता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, तो धातु से अभिक्रिया होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जैसे यहाँ पर लिखे, एक अम्ल है, ये मेरा अम्ल हो जाएगा H2SO4, ये क्या हो जाएगा, अम्ल है। और Zn क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त हो गया। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। क्लियर है। यहाँ पर ये हो गया अम्ल का। ठीक है। और इसका गुण जो हो जाता है, इसका गुण भी बहुत तरह का होता है। गुण पूछेगा अम्ल का गुण लिखे, तो सबसे पहला नंबर, सबसे पहला गुण हो जाएगा इसका स्वाद। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, पहला हो जाएगा। दूसरा, इसका स्वाद खट्टा होगा, या धातु से अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। तीसरा हो जाएगा इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और चौथा हो जाएगा यह नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। ये अम्ल का गुण हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अम्ल का गुण लिखे, तो वहाँ पे बताना है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, या धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और यह नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। ये पॉइंट बन जाएगा। ये एक और ये परिभाषा हम इसका लिख देते हैं। एक और परिभाषा हो जाएगा जिसको कहा था आर्हेनियस। अब पूछेगा अम्ल का एक और परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा याद रखना। तो देगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताए, लिखेंगे आर्यन स्वयं। देखिए अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्रदान करता, प्रदान करता हो। याद रखना, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, जिन्होंने बताए थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन प्रदान करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे।
जैसे हम लिखे ना अम्ल क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा, HCl H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा हमारा ETC, ये सब अम्ल हो जाएगा। हाँ जी। अब अगला पार्ट है, अगला पार्ट में क्या है कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे संतरा या नींबू, संतरा और नींबू में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका नाम हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में क्या हो जाएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली की चर्चा करेगा, इमली में हो जाएगा टार्टरिक अम्ल, वो देगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल। अंगूर की चर्चा कर देगा तो अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर पूछेगा तो टमाटर में हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। सिरका क्या आता है तो सिरका में जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका क्या आता है तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, तो सिरका कहते हैं, याद रखना 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहेंगे सिरका कहेंगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल, याद रखना चाय में टैनिक अम्ल। और चींटी के डंक यानी कि लाल चींटी के डंक पूछेगा तो क्या मानना है फॉर्मिक अम्ल मारना है, ठीक है ना। अब आ जाएगा दही, दही में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल। और दूध से जो दही बनता है वो जीवाणु हो जाता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु करके आता है दही बनता है, लेकिन दही में कौन सा अम्ल हो जाता है लैक्टिक अम्ल। अमाशय रस पूछेगा या पित्त रस पूछ देगा, याद रखना उसमें HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखना, ठीक है ना। और विटामिन सी की चर्चा करेगा तो एस्कर्बिक एसिड यानी कि एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी में। सेब में होता है मैलिक अम्ल और केला में भी होता है मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम देखे अम्ल क्या है, अम्ल के कौन सा पदार्थ से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग भस्म और लवण के बारे में जान जाएंगे, भस्म और लवण क्या होता है।